नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लटेरी से, जहां बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी नेता कपिल त्यागी ने ही जान से मारने की धमकी दी है और बीजेपी नेता की धमकी का ऑडियो वायरल हो रहा है। सिरोंज के लटेरी विधानसभा का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि सिरोंज से विधायक हैं उमाकांत शर्मा, जिनको जान से मारने की धमकी दी गई है। हेलो। हेलो। हाँ बोले साहब। मैं वाई के लिए कितनी शिकायत करोगे आप मेरी? कौन सा शिकायत करते? अब तुम्हारी मेरी लड़ाई होगी फ्रंट पे। कैसी फ्रंट पे हो? अब जूते मारूंगा मैं तुम में। अच्छा, आ जाओ, मार जाओ। अभी मारूंगा जूते। हाँ, आ जाओ ना। तुम्हें विधायक ही बुला दूंगा मैं। बुला दे दो। तुम देखना 28 तारीख को। जी। जितनी शिकायत तुमने कर ली ना, ठीक है, कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी शिकायत कर ली? नहीं, जानी दुश्मनी है तुम्हारी मेरी। इस लोक में राजीनामा नहीं होगा, मैंने कह दिया। हाँ। हार जाऊं चाहे जीत जाऊं, लेकिन उमाकांत जी मैं आपको वो सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी में अपनी चाहे बच्चे मर जाएं, लेकिन तुम्हें मार डालूंगा मैं। अच्छी रहेगी, जल्दी मर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं विधायक को धमकी दे रहा हूँ ये बात की। हाँ, दे दो ना। दे रहा हूँ ना। आप तो मार रहे हो क्या तो दिक्कत वही हो जाओ, मार जाओ। नहीं, मैं ऐसे थोड़ी मारूंगा। तुमने करोड़ों का नुकसान किया है मेरा। मेरी जमीन पे कब्जा ही ले पा मैं, वो हम बाद में बात करेंगे। करोड़ों का नुकसान नहीं किया। लक्ष्मीकांत जी के मेरे 10 एहसान तुम्हारे ऊपर। लक्ष्मीकांत जी तुम्हारी वजह से मरे। तुमने घर में नहीं घुसने दिया उनको। अच्छा। लक्ष्मीकांत जी तुम्हारी वजह से मरे। अच्छा। तुमने धोखा दिया है भाइयों के। लक्ष्मीकांत जी अच्छे आदमी थे। ये जनता को पता नहीं है, मैं बताऊंगा जनता को। बता दो, हम खड़े हो जाएंगे, पिटले। नहीं, मैं क्यों मारूंगा? अरे मैं मारने को कभी मार दूंगा तुम्हें, क्या दिक्कत है मुझे? तो अभी आपने यही कहा ना। नहीं, तुमने तुम्हारे भाई को मारा है। अब ये तो कहने वालों की बातों से। हेलो। तो ये ऑडियो आपको हम बता रहे हैं, जहां विधायक उमाकांत शर्मा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और सीधा विधायक उमाकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाकांत शर्मा जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऑडियो हम अभी सुन पा रहे थे और काफी ऑडियो वायरल भी है। क्या वजह है जिनके चलते आपको ये धमकी दी गई है? राजनीतिक विद्वेष, ईर्ष्या, जी यही कारण है। इसके अलावा इनने धमकी दी है, उसकी मैंने विधिवत शिकायत भी की है। वीडियो ऑडियो क्लिप भी थाने में जमा की है। वरिष्ठ लोगों को, अधिकारियों को भी बताया है। विगत 1 वर्ष से मेरे लिए मजहबी सांप्रदायिक ताकतों से, राजनीतिक विरोधियों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, उच्च प्रशासनिक पुलिस के अधिकारियों को, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को लगभग 1 वर्ष पूर्व भी बताया था। अब ये प्रमाण है कि मेरे लिए सीधे सीधे घर आकर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद भी प्रशासन शिथिल है और मुझे संरक्षण नहीं मिल रहा है। मुझे, मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरे शुभचिंतकों को कभी भी कोई जान माल की क्षति हो सकती है। बिल्कुल उमाकांत शर्मा जी, वो भी बीजेपी के ही नेता हैं, वकील हैं कपिल त्यागी, और इससे पहले आपके कई मतभेद भी हुए, लेकिन मतभेद के चलते उतना सब ठीक था, लेकिन ये धमकी जान से मार देना और भी जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, और भी अभद्र मेरे संबंध में टिप्पणियां करते रहते हैं। हाँ। फेसबुक पर भी डालते हैं। संगठन को मैं ऐसे लोगों की जानकारी दे चुका हूँ और संगठन के वरिष्ठ लोगों को अवगत करा चुका हूँ। सरकार के वरिष्ठ लोगों को अवगत करा चुका हूँ। संगठन और सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा मेरे परिवार के सदस्यों की, मेरे सहयोगियों की हत्या भी हो सकती है, जान माल को क्षति पहुंचाई जा सकती है। पार्टी अनुशासन सरेआम भंग किया जा रहा है। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और माननीय सरकार को बहुत चिंता से विचार करना चाहिए, अन्यथा उमाकांत के साथ कोई भी गंभीर हादसा, उसके सहयोगियों के साथ गंभीर हादसा हो सकता है। बिल्कुल उमाकांत शर्मा जी, हम जिस तरीके से अभी माहौल देख रहे हैं, धमकी भरे कई मामले सामने आए हैं जी, और शासन स्तर पर उचित कदम
मेरे सुरक्षा में, मेरे परिवार की सुरक्षा में और मेरे शुभचिंतकों की सुरक्षा में नहीं उठाया जा रहा है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी निश्चित रूप से दोषी हैं। जी, आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं है तो ये बड़ी गंभीर बात है। लेकिन आप विधायक हैं और आपकी पार्टी का ही मामला है। जी, आप विधायक हैं, आपकी पार्टी का ही मामला है। बयान लेने आया था, इसके अलावा कोई मुझसे किसी ने संपर्क नहीं। लेकिन आप विधायक हैं, बीजेपी विधायक आप हैं और आपकी ही पार्टी का मामला है। जो कार्यकर्ता हैं वो भी बीजेपी से हैं। कपिल त्यागी जी जो आपको धमकी दे रहे हैं, तो इसमें पार्टी ही अगर तय कर ले, संगठन से बातचीत हो, तो आप ऐसी कुछ भी अपील कर सकते हैं। मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी में 13 में प्रत्याशी थे, उसमें विरोध कर चुके हैं सार्वजनिक रूप से। वो कांग्रेस के विधायकों से उनके संपर्क उजागर रहे हैं जी। क्यों भारतीय जनता पार्टी उनको बनाए रखे हुए है। ऐसे और भी लोग हैं जो सार्वजनिक रूप से पार्टी के विरोध में काम करते हैं और विचारधारा के विरोध में काम करते हैं, फिर भी उनको अनुशासन की कार्रवाई क्यों नहीं होती, इससे मैं दुखी, हताश, निराश भी हूँ। तो बिल्कुल, आप तो पार्टी के विधायक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, पार्टी आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है उमाकांत जी? पार्टी फोरम पे यथायोग्य स्थान पर बात रखी है जी, तो मुझे विश्वास है पार्टी मेरी चिंता करेगी। बिल्कुल, आपकी बात आपने रखी है, लेकिन इससे पहले भी कई बार मतभेद होते रहे हैं और आप जो आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी विरोधी वो कार्य करते रहते हैं, तो इसको तो जल्द संज्ञान पार्टी को लेना चाहिए। वास्तविकता तो यही है और क्यों नहीं हो पा रहा मेरी समझ से परे। तो अभी कोई आपको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है? अभी भी कुछ बयान के अलावा और कुछ ऐसा सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है? सुरक्षा देता है वो है। 1 साल पहले मैंने निवेदन किया था मेरी जान माल को मजहबी कट्टर सांप्रदायिक शक्तियां और कुछ राजनीतिक विरोधी मुझे, मेरे परिवार को जान से खत्म करना चाहते हैं। मैंने शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अवगत कराया था। सबसे लोकल के 2 सिपाही उन्होंने दिए, लेकिन ना तो मेरे घर के आसपास कोई गश्त होती है, ना मेरे घर के आसपास कोई पहरा रहता है और ना अभी तक दिया गया है। बिल्कुल उमाकांत जी, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप, अगर चर्चा हो ही रही है तो जो आरोप आप पर लगाए गए हैं, जो कपिल त्यागी ने कुछ आरोप भी आप पर लगाए हैं और जो मतभेद चला आ रहा है, वो कैसा मतभेद चला आ रहा है, आप विस्तार से बता सकते हैं? मेरे कोई मतभेद नहीं है। हमारी राजनीतिक सफलता से वो नाराज रहते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं जी। यानी आपकी राजनीतिक सफलता से वो नाराज हैं, आपका ये कहना है? उस दिन भी उन्होंने मुझे इतने बुरे बोला तो भी मैंने उनसे कोई नकारात्मक या गुस्सा में कोई बात नहीं करी। बिल्कुल उमाकांत शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साधना न्यूज से जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो धमकी भरे अंदाज में आपको जो ऑडियो सामने आया है उस पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से, साधना न्यूज के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे शुभचिंतकों को, मेरे से जुड़े लोगों को जान माल का भारी खतरा है। मुझे सुरक्षा और मेरे सहयोगियों को, मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, नहीं तो कभी भी कोई भी गंभीर हादसा हो सकता है। उसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन उत्तरदायी होगा। बिल्कुल, आपने ये अपील भी की है और आपने बड़ा बयान भी आपका माना जाएगा और सत्ता भी आपको, सरकार भी इस बयान को सुने और बिल्कुल सुरक्षा मुहैया कराए आपको, हम भी उम्मीद करते हैं। यही नहीं, और भी कई ऐसे लोग हैं जो मुझे धमकियां देते हैं, सार्वजनिक रूप से बात करते हैं। कुछ लोग पूंजीपति भी हैं, मैं आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं हूँ। उनका कहना है कि ये भिखमंगा कैसे इस पद पे पहुंच गया, इसलिए वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो उमाकांत जी, अगर ये समस्याएं हैं, कई धमकियां आपको मिल रही हैं और पार्टी के भीतर से ही कोई कार्यकर्ता दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसको बात को रखिए पार्टी के भीतर, जरूर इस पर संज्ञान लिया जाएगा। कई मैंने लिखित में निवेदन किया और मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी माँ है, संगठन मेरी माँ है, विचारधारा मेरी माँ है और वो इस ओर ध्यान देंगे, ऐसा मैं उम्मीद पाले हुए हूँ, पाले रहूंगा, जीऊंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए,
मरूंगा भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत शर्मा जी आपका साधना न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लटेरी से, जहां बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। उमाकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर उमाकांत शर्मा जी ने हमसे बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, जिला प्रशासन और क्षेत्रीय प्रशासन जिम्मेदार होगा अगर कोई भी अनहोनी होती है तो। और संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, उमाकांत शर्मा विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो जान से मारने की धमकी उनको दी गई है, मामला वो गर्माता जा रहा है। क्या आप विस्तार से बताएं आखिर क्या बड़ी वजह है जिनके चलते ये मतभेद उत्पन्न हुआ और जान से मारने की धमकी दी गई? मामला तो बड़ा गंभीर है, जिसमें विधायक साहब को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है जी। कुछ राजनीतिक कारण रहे हैं उनके आपस में द्वंद्व के जी, इसके चलते श्री विधायक जी को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि पार्टी के पास मामला गया है, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा उनको मुहैया नहीं कराई गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं कराई गई। पार्टी तक मामला पहुंच गया ऊपर तक भी, इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने भी उनको कोई भी सुरक्षा अभी तक नहीं दी है विधायक साहब को। लेकिन राजेश, बड़ा सवाल ये है कि राज्य में सरकार उनकी है, खुद वो विधायक हैं, तो इसके बावजूद भी जिला प्रशासन क्यों सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहा है? इसमें जिला प्रशासन का सर उदासीन रवैया देखने को लगता है। कहीं ना कहीं कोई कारण तो बनता है इसमें, इसका इतना गंभीर मामला होने के बावजूद भी विधायक साहब को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। और कई आरोप भी यहाँ पर जो आरोप लगाए हैं, धमकी दी है, कपिल त्यागी जो हैं वो भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने भी कई आरोप लगाए हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? आरोपों की सच्चाई तो वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा कितनी सच्चाई है उनके आरोपों में। जी बिल्कुल राजेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको लटेरी से बता रहे हैं। लटेरी विधानसभा का ये मामला है जहां विधायक उमाकांत शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। और बड़ी बात यह कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता और वकील कपिल त्यागी ने उनको जान से मारने की धमकी दी है।